राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधुमकरन रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री महाप्रभु हरिवंशचंद्र जो अद्भुत रस प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, उनका प्रकट में सानिध्य जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे भगवत प्रेमी श्री श्यामा श्याम के अनुरागी अनन्य श्री महाप्रभु के रसिकों का चरित्र चल रहा है। श्री छबीले दास जी केवल करुणाभिनी दृष्टि और एक अपनापन, महाप्रभु की करुणाभिनी दृष्टि और उनका अपनापन साधन का बल नहीं। कोई अपनी ओर से दावा नहीं कि हम ऐसे हैं, केवल एक सहज अपनापन। ये हमारे मित्र हैं। तमोली परिवार में प्रकट हुए थे। जब श्री ठाकुर जी नवरंगी लाल जी प्रकट हुए, महाप्रभु की ने उन्हें प्रकट किया, तो नित्य श्री नवरंगी लाल जी के लिए पान का बीड़ा प्रदान करते और वहीं महाप्रभु का दर्शन करते। इसी सेवा से नित्य उनको सानिध्य प्राप्त होता। बस एक बार दर्शन करते, अपनी सेवा समर्पित करते और उनका उच्छिष्ट लेके बस ये उनकी दिनचर्या थी। जब महाप्रभु वृंदावन आ गए तो अब हृदय चैन नहीं ले रहा था देववन में बिना महाप्रभु के। बस अवसर ही देख रहे थे। तब हृदय में ज्यादा विरह अवस्था बढ़ी, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। विनय करिए, प्रभु आप तो नित्य दंपति श्री श्यामा श्याम की रसमय लीलाओं का दर्शन कराने वाले हैं। इसी रस को प्रकट करने के लिए आपका अवतरण हुआ है, तो क्या कभी मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा? दावा नहीं कर रहे, कोई आग्रह नहीं कर रहे, केवल अपने अंदर ये बात बताती है। क्या हो सकता है मैं भी ऐसा प्राप्त कर सकूं? शब्द है, शब्द बता रहा है। क्या मेरे ऊपर भी कृपा हो सकती है? मैं भी कभी श्यामा श्याम को देख सकता हूं। अर्थात मैं योग्य नहीं हूं, मेरे में ऐसी कोई बात है नहीं, पर आप अवतरण ही
अवतरित ही इसीलिए हुए हैं, आपका अवतरण ही इसीलिए हुआ है। तो क्या मेरे ऊपर भी कृपा हो सकती है? मैं भी श्यामा श्याम को देख सकता हूं। अत्यंत दैन्यता और एक कौतूहल, मुझे भी प्रभु मिलेंगे। कहाँ मैं भजन साधनहीन, सब विधि से, मुझे प्रभु मिलेंगे। एक ये कौतूहल, इसमें हृदय बड़ा वो होता है, ऐसा हो सकता है क्या? और दैन्यता, क्या मैं भी देख पाऊंगा? दोनों बात समझ रहे हैं? ये खास बात है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बन रहा, ये हृदय में है, सब बन जाएगा। और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पर ये बात अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं अपना एक बल है। 2-3 दिन पहले श्री महाराज जी जब प्रिया प्रीतम यहाँ नृत्य कर रहे थे, उसमें जब बाद में लीला गायन करते हुए कहे कि जो योग्य जन हैं उन्हें रोक दिया जाता है, और जो अयोग्य हैं उन्हें कहा जाता है चलो ये तुम्हारे लिए रास्ता है, आओ। योग्यों को यहाँ रोक दिया जाता है, रुको आप अभी योग्य हो, और वे अयोग्य है, इसलिए उसके लिए कोई प्रश्न नहीं। आप कैसे भी हैं, कैसे भी हैं, इतनी बात है ना, बस आप कहूं मैं तो क्या कोई दावा नहीं, आप देख लीजिए। तो बड़ी से बड़ी चूक, उसको सहज भाव में कहें तो हाथी भी पार हो जाएगा। और यदि अंदर है मैं जितेंद्रिय, मैं जपी, मैं इंद्रिय विजयी, कुछ भी ऐसा ऐसा ऐसा, तो अब सुई को भी ले जाना कठिन हो जाएगा। बड़ी से बड़ी चूक, बड़ी से बड़ी गलती देखी नहीं जाएगी, चलो। और जहां अंदर इतनी भी है कि मैं ये अंदर मेरे सद्गुण है या मैं ऐसा करता हूं, अब आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं, जो एक कसौटी उस पर कसिए फिर चलिए, और इस कसौटी में किसी की सामर्थ्य नहीं जो पास हो जाए, किसी की सामर्थ्य नहीं। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी भी उस कसौटी में नहीं। शिव बिरंचिका मोहई को है बपुरा आन, और किसकी कहे? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये कोई और नहीं, स्वयं प्रभु प्रकट होके लीला कर रहे हैं। उनके लिए भी कह रहे हैं, जब भगवान की कसौटी कसी जाती है तो यहां ये भी पास नहीं हो सकते। एक ही मार्ग है बस। तासों मिले आप मुस्काने, बस। महाप्रभु मुस्कुराते हुए देखा छबीलीदास जी को, और विनय छबीलीदास जी ने की, करी विनय कर जोरी, युगल अवलोकों इहि पल। क्या मेरे ऊपर भी करुणा हो सकती है? तो अब देर नहीं हुई, जाओ दास मंडल का दर्शन करके आओ। तत्काल उसी समय कानों में जैसे जैसे रास मंडल की ओर बढ़ रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, आई दूर ते धुनि उन सुनी, ताल मृदंग मुरली का धुनि। दूर से ही सुनाई दे रही है, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मुरली ध्वन हो रही है, आभूषणों का रव हो रहा है, उन्मत्तता चढ़ने रही। ये आचार्य की कृपा, अति दैन्यता, उनके ऊपर पूर्ण भरोसा, बस। अब विलंब नहीं हुई। छक्यो छबीली दास देख छवि, पस्यो मूर्छित उर्जोग देख। बस निहाल हो गए। जो ही छवि को देखा, अरे अनंत जन्मों की बात बन गई। अनंत जन्मों से हम इसी के लिए भटक रहे कि हमें शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए, पर दिशा गलत हो गई। बार बार सुनते हैं, बार बार समझते हैं, पर समझ नहीं आता क्या ऐसी लीला है कि वो वहीं लौट के खड़े हो जाते हैं। जिस चौराहे से चले वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। अब एक ही बात है बस, इसमें अपना भी गलती कहाँ तक गिने। प्रभु आप लाए हो, आप दे, मतलब एक पता नहीं, एक सही बात कह रहे हैं। अब बहुत ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो ऐसा ऐसा, अब ऐसे संभल के चलूंगा, ऐसे चलूंगा। हमने तो जैसे गुरुजनों से सुना है, तो इससे नहीं कुछ होगा।
अब एक ही बात से होगा, प्रभु श्रवण सुजत सुनी आय हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। प्रभु आपका जस सुनकर आए हैं, और आए नहीं हैं, आप लाए हैं, यहाँ आप आए हैं। अगर आप हृदय से देखें तो यही कहेंगे कि प्रभु ने किसी के द्वारा सुनाया, किसी को प्रेरित किया, बस ऐसे है, आप लाए हैं। तो अब आप निभाइए, मैं अपने बल से एक कदम नहीं चल सकता। हमारी पग कितना, शास्त्र कहते हैं, संतों से सुना है, जो तू आबे एक पग, मैं धाऊं पग चार। कोई मेरी ओर एक पग चले तो मैं उसकी ओर 4 पग बढ़ाता हूं। प्रभु आपका एक पग आपने जब बढ़ाया तो ब्रह्मलोक नप गया। हम कितना बढ़ेंगे, अब आप ही बढ़े हो, बस बैठे हैं आपके भरोसे, आप देख लीजिए। हम नहीं आ सकते आपके पास, और नहीं जा सकते। कह रहे ना, जिस चौराहे से चले वहीं आकर खड़े हो गए। अब लगा कि वृत्ति ठीक हो गई, अब लगा साधन बहुत अच्छा चल रहा है, उसी क्षण थोड़ी देर बाद ही वैसी दशा, वैसी मन की दशा, वैसे ही शरीर से दशा, बस फिर बैठ गए। अब क्या करें, हृदय में हाय हाय कि लो फिर बिगड़ गया सब। एक ही रास्ता है, आपने, महाराज यीशु कहते हैं कि पीछे पड़ जाओ, आप लाए हैं, आप निभाए। हम में अवगुण तो हैं और बने रहेंगे, आप लाए हैं, अब आपको निभाना पड़ेगा। आप देखिए, बस इतनी ही बात से सब बात बन जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों की बात है, बाबा कह रहे हैं, पूज्य राधा बाबा, बस भगवान का भरोसा ले लो, और कोई रास्ता नहीं है। जितना हो सकता है नाम जप करो, और अंदर से दृढ़ कर लो, प्रभु बस आप ही से मेरी बात बननी है, आप ही संभालिए। बाबा अपनी बात कहते हैं, पग पग पर फिसला हूं। वे तो महापुरुष हैं, हमें समझाने के लिए कह रहे हैं, पग पग पर फिसला हूं, पर मैंने देखा है इस भरोसे ने, हमारे प्रभु ने मुझे पग पग पर संभाला है। मैं तो गिरता रहा, पर पग पग पर वे संभालते हैं। बस पूज्य राधा बाबा ही कहते हैं, मुझे चलना नहीं पड़ा, मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, भगवान की अहेतु कृपा ने मुझे उस रस समुद्र में फेंक दिया। ये हुआ कैसे, भरोसे से हो गया। आप लाए हो, आप देख लो, इतनी ही बात से सब बात होनी, और कोई बात नहीं। भक्तों के प्रसंग से, संतों के प्रसंग से ये विश्वास हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। भक्तमाल के पाठ सो हरि भक्ति दृढ़ हुई, दृढ़ भरोसा प्रभु का हो जाता है। अब उस उपासक से भक्ति की क्रियाएं हो रही हैं, सब हो रहा है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, पर उसकी हृदय की स्थिति केवल भरोसा, आपसे होगा, आपसे हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। बहुत अद्भुत वचन है। भगवान का होकर, भगवान के लिए, भगवान का भजन करें, बस ये सब सार की बात है। भगवान का होकर, मैं प्रभु का हूं, हम प्रभु के ही हैं, इस बात को स्वीकार कर लेना है। प्रभु मेरे हैं, एक भगवान का होकर, भगवान के लिए भजन करके मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे सुख मिलेगा, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, ये नहीं। जहां हृदय में ये बात आ गई ना, मैं प्रभु का हूं, अब ये दुख की सत्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है। जब तक हम संसार को अपना मानते, तभी तक ये दुख, क्लेश, अशांति हमारे हृदय में बनी रहती है। जहां देखा प्रभु मेरे हैं, बस मैं उनका हूं, भूला था, अब उसके हृदय से आनंद की वृत्ति हटती नहीं। भगवान का होकर, भगवान के लिए, अच्छा भगवान का हूं, अपने लिए जो कुछ किया जाता है वो बंधन का हेतु है। मुझे सुख मिले, ऐसा हो, उतना वो व्यक्ति बंधता जा रहा है। संसार में जो भी हो रहा है वो अपने सुख के लिए हो रहा है। किसी की सेवा भी कर रहा है तो उसमें ये मुख्य बात है, इससे मुझे सुख मिलेगा। और अपने लिए क्या हुआ, वो कर्म बंधन का हेतु है। प्रभु के लिए क्या हुआ, प्रभु की प्रसन्नता के लिए क्या हुआ कर्म, वो महा मंगल करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। तो भगवान का होकर, भगवान के लिए प्रिया प्रीतम हमारे सुखी होंगे। हम सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जो भी हमें भगवत कृपा से प्राप्त है, उससे प्रभु की प्रसन्नता, भगवान का होकर, भगवान के लिए, और उनका भजन करना है, उनका नाम जप करना है हर समय। इतनी ही बात, सार की सार बात है महापुरुषों की। और अंदर से रखना है, प्रभु आप लाए, आप देख लीजिए, बस। अब उसे
भटकना नहीं पड़ता। हरि स्वयं उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। आज प्रसंग है श्री नाहरमल जी का। अद्भुत गुरु निष्ठा इनके हृदय में। नाहरमल कायथ रसिक देवन ते ब्रजवास, हित हरिवंश प्रताप ते निरखे रास विलास। श्री नाहरमल जी ये विट्ठल दास जी के भाई हैं। विट्ठल दास जी, मोहन दास जी, नाहरमल जी, 3 भाई। उनमें पहले ये देववन में ही महाप्रभु का इन्होंने आश्रय ग्रहण कर लिया था। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ। 3 भाई, सबसे बड़े श्री नाहरमल जी, उनसे छोटे श्री विट्ठल दास जी और उनसे छोटे श्री मोहन दास जी। आप तीनों ही श्री आचार्य चरण हरिवंश चंद्र जी की शरणागत। देववन में ही महाप्रभु के अद्भुत बाल चरित्र सब इनके नेत्रों के सामने। इनके हृदय में निरंतर श्रद्धा बढ़ती चली गई, पूर्ण गुरु भाव। महाप्रभु ने कृपा करके इन्हें स्वीकार किया, रसरीति प्रदान करी। जब महाप्रभु वृंदावन आ गए, इनके हृदय में व्याकुलता हुई कि मुझे दर्शन करने जाना चाहिए। और आप देववन से पूरे परिवार के साथ वृंदावन आए। यहां आकर देखा कि महाप्रभु मदन टेर पर विराजमान नहीं है, संध्या का समय है। तो पूछा सेवकों से कि कैसे प्रभु का दर्शन होगा। तो सेवकों ने बताया कि महाप्रभु इस समय एकांत में जाके चिंतन करते हैं। वे एकांत स्थल मानसरोवर, यमुना जी का तट, यहाँ महाप्रभु चिंतन करते हैं। एकांत कुंज में जाके प्रिया प्रीतम की मानसी सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो वहीं जाकर महाप्रभु का दर्शन करेंगे। और यहां से ये चल दिए। एक दिवस गुरु दर्शन काजे, आयो बन में सहित समाजे। ब्रजवासिन के बालक जहां, खेलत हैं हित जो मिली तहां। ये पूछते हुए मानसरोवर तट कुंजों के मध्य होते हुए और महाप्रभु जहां विराजमान थे वहां पहुंचे। वहां देखा जाकर कि महाप्रभु कुछ ब्रजवासी बालकों के साथ खेल रहे हैं। ये थोड़ी दूर, अभी जैसे वहां विराजमान ऐसे दूर ही थे। बस ये दृष्टि से देखा कि महाप्रभु खेल रहे हैं बालकों के साथ। कटि तट तीर करन सुकमान, बेझो धरि मारत सब तान। हितजू सुख अवलोकन करें, कुंवर श्याम हित सो हट करें। तुमहु छाड़ो तीर गुसाई, हितजू चोट अचूक चलाई। यह कौतुक नाहरमल देखो, अपनो भाग्य सफल करि लेखो। महाप्रभु ब्रजवासी बालकों के संग खेल रहे हैं। वे बालक तीर कमान का खेल खेल रहे हैं। हाथ में बाण है और सुंदर धनुष है और एक लक्ष्य बनाया है, इसका वेदन करना है। तो बारी बारी से सब उसका वेदन करते हैं। उसी में एक श्याम रंग का बालक है। वे महाप्रभु से आके हट करने लगे, प्रभु आप भी इस लक्ष्य का भेद करो। पहले महाप्रभु ने मना किया कि नहीं नहीं आप कीजिए, पर जब ज्यादा हट किया उन श्याम बालक ने, तब महाप्रभु ने वे धनुष्वाण लिए और निशाना साधा। एक बार में ही महाप्रभु के जो तीर से, बाण से तीर छूटा, उससे निशाना लगा, लक्ष्य भेद हो गया। अब सब बड़े प्रसन्न ब्रजवासी बालक सब आनंद कोलाहल करने लगे। ये चीज, ये दृश्य, ये लीला श्री नाहरमल जी दूर से देख रहे थे। उनके हृदय में आए कि मैं प्रणाम तो कर लूं जाके कम से कम समीप में। बहुत हृदय में आनंद हो कि हमारे गुरुदेव देखो
ब्रजवासी बालकों के साथ खेल रहे हैं, कैसी अद्भुत लीला है। तो जब चलो प्रणाम करते हैं पास में जाकर, और बड़े आगे, या ही देख प्रभु तीर कमान, लर कही दे कियो सन्मान, नाहर मल्ल महादुख भीनो, मैं लीला में अंतर कीनो। जो ही उनके हृदय में ये बात आई कि चलो प्रणाम करते हैं, और जाकर साष्टांग प्रणाम श्री महाप्रभु जी को किया। इतने में देखा जो ब्रजवासी बालक थे वे सब सकुचा गए, तत्काल लीला रुक गई। महाप्रभु ने उन्हें देख के प्रसन्न हुए, प्रणाम किया, और सब बालक वहां से चले गए। अब बाहर से कुछ कहा नहीं महाप्रभु ने, पर नाहरमल जी के हृदय में आई कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव की लीला में विघ्न आ गया। बहुत अंदर से दुखी हुए, मैंने अपने गुरुदेव को दुख दे दिया। वे पता नहीं किस अलौकिक राज्य में थे, बाहर से तो ये लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही है, गुरुजनों को बुद्धिगत नहीं समझा जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि वो ये नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है, पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनकी प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए है। प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए। अपने जन बुद्धि के द्वारा समझना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। वे समझा दें तब ही बात है, इतनी ही बात है। यहाँ ये कुछ काम नहीं करता, वे करुणा करके समझा दें बस। अब उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ कि मेरे गुरुदेव की लीला में मेरे कारण विघ्न आ गया। तो क्षमा मांगने लगे, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, और उन्हें उठाया, हृदय से लगाया, और साथ में लेकर यहीं श्री राधा वल्लभ जी के पास आ गए। फिर ये लीलाएं यहां रहकर श्री नाहरमल जी नित्य देखते, खूब आनंद मग्न, बहुत आनंदित रहते। एक बार महाप्रभु ने कहा चलो हमारे संग मानसरोवर ले चलते हैं आपको। तत्काल जैसा आदेश हुआ, श्री नाहरमल जी बहुत बड़े गुरु भक्त, तत्काल उनके साथ साथ हो लिए। पुण्य गुरु मान सरोवर गए, तह कौतुक दिखराए नए, स्नान करत देखी सहचरी, गुण छवि रूप रंग रस भरी, निकसी सरोवर बाहर आए, श्री हरिवंश अकेले पाए, श्री हरिवंश अकेले पाए। महाप्रभु साथ ले गए, चलो हमारे साथ मानसरोवर चलते हैं। गए, और महाप्रभु एक एकांतिक स्थल में बैठ गए, और नाहरमल जी को आज्ञा की, जाओ मानसरोवर में स्नान करके आओ। जैसी आज्ञा, तत्काल वहां से वे स्नान के लिए चले, और जाकर मानसरोवर में स्नान करने लगे। जो ही उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा कि हमारे गुरुदेव पहले उस रूप में महाप्रभु जी को देखा, फिर देखा कि सखी रूप में है, और उनके साथ अनेकों रूप रंग रस छवि से भरी हुई सखियां चारों ओर विराजमान है। महा आनंद कोलाहल हो रहा है। अरे ये दर्शन करते ही हृदय तो परमानंद में डूब गया। सिद्ध बपू सहचरी का दर्शन हो गया। तत्काल जब बाहर दृष्टि करी, डुबकी लगाकर बाहर आए, तो देखा महाप्रभु अकेले विराजमान है। ये अहेतु की कृपा है, अयाचक कृपा है, चाह नहीं करी। इसीलिए वे करुणा करके आ जाए। हमें क्यों नहीं करा रहे, हमें आज तक नहीं हुए। यहां लड़ाई झगड़ा नहीं चलता, यहां तो बस रोने से बात बनती है, पुकारने से बात बनती है। यहां दावत रखने से बात नहीं बनती, यहां पुकारने से बात बनती। पूर्ण हृदय में अयोग्यता अपने, ये भक्ति मार्ग है। यहां दैन्यता से ही होती है। ज्ञान मार्ग में अहम प्रधान है, मैं ही सब हूं, और हमारा भक्ति मार्ग दैन्य प्रधान है। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रभो सुश्री भगवाना। हमारे प्रभु दैन्य से अत्यंत रीझ जाते हैं।
गोस्वामी जी महाराज, प्रसंग बदल जाएगा। हनुमान जी की प्रेरणा से विनय पत्रिका लिखी और अंतिम पद है, यदि विनय पत्रिका पढ़ी हो तो उसमें पद हमें याद नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज से, श्री भरत जी महाराज से, श्री लक्ष्मण जी से, श्री जानकी जी से और श्री शत्रुघ्न जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप सब कृपा करें कि हमारे प्रभु इस याचिका है ना उसका एक बार पाठ कर ले, एक बार उसको देख ले। वो विनय है, एक उपासक की विनय है अपने प्रभु के लिए। प्रभु एक बार देख ले। अत्यंत दैन्य महापुरुष। तो संपूर्ण सभा लगी हुई है, राम राजा सरकार विराजमान है, श्री जानकी जी समीप में है, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी सब चबर डुला रहे हैं आदि। हनुमान जी आगे ही चरणों को सहला रहे हैं और पूरी सभा, बड़े बड़े मंत्री आदि सब विराजमान है। तो इशारा श्री हनुमान जी ने क्या किया लक्ष्मण जी की ओर कि गोस्वामी जी की बात चला दीजिए। संपूर्ण वहां लिखा है, गोस्वामी जी की बात चला दीजिए। प्रभु इस समय बहुत प्रसन्न है। निश्चित इस समय हमें लग रहा है कि ये अवसर उचित है, बात चला दीजिए गोस्वामी जी की। दृष्टि गई शत्रुघ्न जी की ओर, भरत जी की ओर, सबकी स्वीकृति हो गई। अब जानकी जी से कहा, अंदर भाव से, दृष्टि से जानकी जी ने श्री रघुनाथ जी की ओर देखा। बात प्रारंभ हुई। इतने में ही समस्त परिकर ने कह दिया, हाँ हाँ प्रभु, एक कलिकाल में भक्त हैं श्री तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी, उनकी प्रीति निभ गई है। एक बार उनकी ये पत्रिका आई है, इसको अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ के सुनाएं। इतनी बात जो ही चली तो संपूर्ण दरबार एक संग कह उठा, अरे भगवान विराजमान है, संपूर्ण सभा कितनी बड़ी होगी। एक संग कह उठे, हाँ हाँ सत्य है, सत्य है। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है अपने लिए, सत्य है, ऐसा ही है। उनकी प्रीति निभ गई है। और श्री गोस्वामी जी महाराज सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे, अत्यंत दीनहीन होकर, हाथ जोड़े हुए, आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही है, हाथ जोड़े हुए हैं बार बार कि प्रभु कैसे आपके सम्मुख आऊंगा। और उनकी स्थिति देखो, क्या नहीं है गोस्वामी जी, प्रेम की सर्वोपरि अवस्था, ज्ञान की सर्वोपरि अवस्था, दैन्यता की मूर्ति। वो कह रहे हैं कैसे सामने जाऊं प्रभु के, हम मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। पूरी सभा एक संग पुकार उठी है। अब तो प्रभु को और चाप बढ़ गया, श्री भगवान को। उन्होंने पत्रिका ली और पत्रिका का स्वयं पाठ करने लगे। वाचन नहीं किया कि आप पढ़ के सुनाइए, उन्होंने कहा हम पढ़ेंगे। और प्रारंभ से लेके अंत तक पूरी विनय पत्रिका का पाठ किया। श्री भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, श्री राम जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। कहा कहाँ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहाँ हैं। पूरी सभा ऐसे हुई। वो सबसे पीछे भगवान उठे, उठकर स्वयं चलते हुए उनके पास आए और इतनी बात कही कि तुलसीदास तुम्हें क्या दें, तुमने खरीद लिया, बस तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ अब एक ही चीज है, मेरा सारभूत ये आलिंगन स्वीकार करो। और ऐसे कहते हुए हृदय से लगा लिया। पूरी सभा जय जयकार कर रही, अति दैन्यता से भरे हुए। हमारे प्रभु को दैन्यता प्रिय है। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, हमारी श्री जी की प्राप्ति का हेतु ही दैन्य है। भोरी सखी के पदों को पढ़ो, अपनी स्थिति कह रही है। कोटि पतित पल पल, एक क्षण में, एक एक पल में आप तार सकते हैं। फिर प्रियाजू मेरे कौन से अवगुण है जो आप मुझे तार नहीं गए। अब तो कोटि पतित पल पल निस्तारत। अब आप देख लीजिए, भोरी दीन अति खोटी, पर एक बात है, सबल स्वामिनी सिर पर भारी।
मैं दीन हूं, खोटी हूं, पर मेरी तो आप हैं। पूरी उनकी पद जो है देखिए, मानो हृदय बिछा दिया है, धन्यता की मूर्ति और प्रेम की ऐसी अद्भुत अवस्था, नाम की ऐसी प्रीति, क्या कहें। हमारे प्रभु को दैन्य प्रिय है। दैन्यता से प्रभु बिक जाते हैं, दैन्य के अधीन हो जाते हैं, साधनन के अधीन नहीं होते। किसी जैसे कि ये दावे के अधीन नहीं। ठीक है, तुम भजन कर रहे हो, ऐसा है, चलो सुख ले लो, क्या वस्तु चाहिए, कामना की पूर्ति कर लो, कुछ नहीं चाहिए, आपका हूं, आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, बस आप प्रभु अधीन हो जाएंगे। श्री महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, इससे उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। गुरुजन किसी गुण से नहीं रीझते कि ये बड़ा गुणी है, इसके अंदर ये है, अब इसको हम कृपा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे गुण से रीझ के, हमारी इस कला से रीझ के हमें माला चुनरी पहना रहे ना, वो अहेतु की उदार हैं। हमारी किसी कला का उनके पास कोई वो नहीं है, उन्हें आवश्यकता हमें उठाने के लिए, हमें दुलार करने के लिए। वो तो सहज में रीझे हुए हैं। जितने दैन्य होता चला जाता है उपासक, उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। उसका हृदय प्रमाण यहाँ बाहर से नहीं, अंदर से होता है। प्रभु उसे कितना प्यार करते हैं, गुरुजन उसे कितना प्यार करते हैं, उसका हृदय बताता है। आप आकर खूब कहो रोज, जा तुझे कभी ऐसा नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, पर उसका हृदय में इतनी विश्वास है कि स्वयं प्रिया प्रीतम कहें आके कभी नहीं, तब भी नहीं, हाँ बिल्कुल हम चाहते ही नहीं, हमारी आकांक्षा नहीं, हम जानते ही नहीं, आप लाइए तो आप देख लीजिए, आप दे रहे हैं तो आपकी में, आप हटा दें तो आपकी में, मैं आपका हूं। ये बात, ये कैसे आ रहा है, उन्हीं की ओर से आ रहा है, वो दृढ़ होता चला जाता है। तो ऐसा सौभाग्य इन्हें श्री महाप्रभु के हेतु कृपा से मिला। महाप्रभु के सिद्ध बपू हित सजनी स्वरूप का दर्शन हुआ और समस्त सखियों का दर्शन इन्हें हुआ। फिर महाप्रभु साथ में कहा चलो अब चलते हैं, तो बताने लगे कि प्रभु आज ऐसा ऐसा। बोले हाँ ये तो श्री जी की करुणा है, श्री जी तुमसे बहुत प्रसन्न है। महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि, बोले श्री जी की तुम पे बहुत कृपा है, श्री जी तुमसे बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही बार बार श्री नाहरमल जी आते और महाप्रभु का दर्शन करते, महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन करते। एक बार वृंदावन आए, वापस जाते थे ना, फिर आए, यहां आकर देखा कि महाप्रभु मदन टेर पर विराजमान है और उस समय श्री जी की रसोई करने के लिए लकड़ियों को बीन रहे हैं। ऐसे ही और बेर फिरी आयो, बन मधि गुरु को दर्शन पायो, गौर बदन सुंदर पट पहिरे, अति सुरूप अति सुस्वरूप उठती छवि लहरे। गौर बदन, पीतांबर धारण किए हुए हैं, भाल पे तिलक शोभित है, उच्च ललाट है, आहा अत्यंत सुंदर स्वरूप, मानो छवि की लहरें उठ रही हों। श्री नाहरमल जी आए, उन्होंने दर्शन किया महाप्रभु का, देखा प्रभु की टहल आप सब करें, ले ले ईंधन पट में धरे, नाहरमल को भली न लागी, बिनती करन लगो अनुरागी, प्रभु जू धीमर आज्ञा पावे, नित बहगी ईंधन पहुंचावे। महाप्रभु को देखा कि अपने पीतांबर में लकड़ियों को बीन रहे हैं श्री जी की रसोई करने के लिए और उसे समेटे हुए हैं। अब नाहरमल जी गुरु भक्त हैं, यहाँ कोई और भाव नहीं, उनके हृदय में तो हमारे गुरुदेव हैं, ये स्वयं अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं। इस बात का उन्हें क्षोभ हुआ, बहुत हृदय दुखी हुआ। कहना कुछ चाहते थे पर इसमें भगवान लीला दिखाना चाहते, कहना चाहते थे कि प्रभु ये सेवा हम कर देंगे या हम ऐसा, पर वो कहेगा कि प्रभु आपको ये सेवा करते हुए शोभा नहीं देता, आप आज्ञा करें तो एक धीमर को लगा देते हैं, वे रोज लकड़ियों को बीन कर रख देगा और सब
बढ़िया, आपको ये कष्ट नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा उनके मुख से निकला। ये बात महाप्रभु को अच्छी नहीं लगी, एकदम हृदय दुखी हो गया ये बात सुनकर महाप्रभु कि तुमने श्री जी की सेवा को धीमर से कराने के लिए कह दिया। इसे तुम ऐसा समझते हो कि ये है लकड़ी बीनना। सुनत गुसाई जी बहुत दुखे, तासो बचन कहे अति रूखे। बर दे श्याम छुड़ावत मोहन, काहू भक्त देत नहीं मोहन। कोटि जतन संतन संग पाई, सो तू छुड़ावन आयो भाई। महाप्रभु ने कहा तुम रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, तुम ये जो श्री जी की सेवा मुझे संतों की कृपा से प्राप्त हुई है, इसे छुड़ाना चाहते हो, इसे धीमर से कराना चाहते हो। इतना तुमने इस सेवा को हे समझ लिया। कोई भी सेवा यदि प्राप्त है ना, उसे हे नहीं समझना। अरे बहुत दिन हो गए ये सेवा करते हुए, श्री जी के श्रीअंग की तो सेवा मिली नहीं, बस कब तक यही करते रहेंगे। ना भैया, वो प्रभु के ऊपर छोड़ो। आपको ये सेवा प्रभु ने दी है तो अपनी आगे की व्यवस्था प्रभु के पास है, वो जान रहे हैं। पर ये बात कहाँ समझते हैं, आश्रय हृदय में धारण नहीं होता, बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, परस्पर राग द्वेष शुरू हो जाता है। तो सेवा का लाभ गया, पर वो परस्पर राग द्वेष हो जाता है। ये तो देखो ऐसा करते हैं, इनके संग ज्यादा पक्षपात करते हैं, हमें नहीं करते। अरे प्रभु ने किया है, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर छोड़ो। प्रभु जानते हैं, उनके हाथ में है ना सब, बस उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा तुम इसको हे समझते हो सेवा को। अरे श्री कृष्ण चंद्र जी की कोई सेवा करता है, भजन करता है, तो प्रभु उसकी कामना की पूर्ति करके अपने को छुड़ा लेते हैं, और यदि ज्यादा कोई प्रयास करता है तो मुक्त कर देते हैं। पर अपने आप को दे दें, अपना प्रेम प्रदान कर दें, अपनी सेवा दे दें, ये बड़ा कठिन है, बहुत दुर्लभ है। और मुझे ये सौभाग्य संतों के संग से मिला है, तू उसे छुड़ाना चाहता है। बहुत दुखी हो गए इस बात से। तुम रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, जाओ, हम आज से तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहते, और हमारे समीप मत आना, आज से हम तुम्हारा त्याग करते हैं। इतना कह दिया, अरे सब कुछ लुट गया। गुरुजन ऐसा कह दे कि हम तुम्हें देखना नहीं चाहते, हमारे सामने मत आना, तुम्हारा त्याग करते हैं, अब जीने का क्या लाभ। प्रिया प्रीतम देखें ना देखें, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे हरि ना ही। प्रिया प्रीतम रूठ जाए कोई बात नहीं, अपने तो हैं, गुरुजी मना लेंगे। पर गुरुजी रूठ गए, संत रूठ गए, अब क्या होगा। ये नहीं होना चाहिए। प्रभु आप मिलना मत मिलना, देखना मत देखना, हम है ही नहीं इस योग्य। अपने को समझें इस योग्य तो हम दावा करेंगे प्रभु ऐसा हो जाए। नहीं, वो कभी जैसे होता है ना कि कभी मेरे ऊपर कृपा, तो एक हृदय में उमंग उनकी ओर से दी हुई होती है, अपनी बस की नहीं है कि मिल जाओ, वो उनके द्वारा होता है। प्रभु आप क्यों इस लायक तो है नहीं हम कि कुछ कह सकें, पर आप देख लीजिए, इनका सानिध्य न छूटे, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे ये रूठ जाएं, ये प्रसन्न रहें, बस हमसे वही हो जिससे इनको सुख मिले। ऐसी बस हृदय में दृढ़ता उपासक बढ़ाता चला जाता है। वो रूठ गए, और इस बात से महाप्रभु को दुख हुआ कि श्री जी की टहल को इसने बहुत हल्के में ले लिया। कहा जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। इतना सुनते ही श्री नाहनमल जी ने कहा कि अब मेरे जीने का लाभ क्या, मेरे गुरुदेव ही मुझे त्याग दिए, अब क्या कर सकता हूं। बस वापस हो गए। गुरुदेव कह रहे हैं सामने मत आना, जो आ गया, अलग हो गए। अन्न जल त्याग दिया कि बस अब इस शरीर को नहीं रखूंगा, इस शरीर का त्याग कर दूंगा। अब ये प्रियाजू तो जान ही रहे हैं ना उनका भाव क्या है, उनके हृदय की बात क्या है। श्री जी ने देखा तो महाप्रभु को स्वप्न में कहा, श्यामाजू हित जू सो कही, नाहर मल निर्दूसत सही, सुपने में कही भेद जतायो, हित जू लिखी सुठी पत्र पठायो। प्रियाजू प्रकट हो गए। स्वप्न में महाप्रभु से कहा, ये देखो आप ठीक हैं, आपका भाव ठीक है,
सिस्टम, मेन सिस्टम, वहीं से वो है ना, वो प्रभु ही सब रूप में ना मुख्य, वो भी दिया, वो जानता है। आपको अपनी बात प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे गुरुदेव को ये बता देते, ये सफाई दे देते, डांटा फटकारा, ऐसा कर दें, अरे ये क्यों हुआ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप चुप रहो। इस समय जो हो रहा है मंगल विधान है। श्री जी देख ही रही हैं, या महाराज जी जान ही रहे हैं, कोई वो थोड़े हैं सर्वज्ञ हैं, पर फिर भी लीला है। चुप रहिए। यदि उनको प्रकट करनी है वो कर देंगे। तो देखो यहीं नाहरमल जी चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। जी मेरी गलती है, मेरे कारण मेरे गुरुदेव को दुख हुआ, और हट गए वहां से। तो प्रियाजू प्रकट हो गए। प्रियाजू के हृदय में वे बात सहन नहीं हुई। उनने कहा कि नाहरमल ठीक है, उसका ऐसा भाव नहीं है, वे तो तुम्हारे सुख के लिए ऐसा विचार कर रहा था। श्री जी की बात सुनते ही महाप्रभु करुणा मूर्ति हैं, ये तो लीला हुई है अपने जनों पर कृपा करने के लिए कि देखो आराध्य देव कैसा दुलार करते हैं। तत्काल पत्र लिखा और भेजा श्री नाहरमल जी के पास। पत्र जो ही उन्हें प्राप्त हुआ, दौड़ते हुए श्री नाहरमल जी महाप्रभु के समीप आए। महाप्रसाद दियो उन पायो, यो शिक्षा दे के अपनायो। प्रभु सेवा अब आप ही कीजे, पवित्रता लो अन्य न दीजे। अन्न वस्त्र जल सेज रसोई, इन्हीं आदि आप ही कर जोई। काहू कछु दे के करवावे, यह सकाम प्रभु सुख नहीं पावे। बुलाया, ना अन्न लिया ना जल पिया, महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट दिया, लो पाओ। इससे उनका व्रत टूटा और समझाया कि श्री जी की सेवा है, इसे किसी और से नहीं स्वयं करना चाहिए। पैसे देकर सेवा करा दी, इससे प्रभु को सुख नहीं पहुंचता। अपने हाथ से एक पुष्प लिया और अर्पित कर दिया, प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सकुच जाते हैं, ये हमारी इतनी सेवा करता है। और पैसे से करा दो, अरे हाँ ठीक है और दे देंगे, और लगे। प्रभु की सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। अपने इष्ट देव की समस्त सेवाएं गौरव बुद्धि के साथ स्वयं अपने ही हाथों से करनी चाहिए। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। अर्थ आदि देकर दूसरे से नहीं करानी चाहिए, ना ही किसी सेवा में लघुता का भाव रखना चाहिए। वे सेवा बड़ी उच्च है, ये सेवा तो नीचे, हम गेट पे खड़े हैं, वो तो श्री जी के श्रीअंग की सेवा करते हैं, या वो महाराज जी के समीप रहते हैं, हमें तो दर्शन ही नहीं होता। ये नहीं, यहाँ जहाँ हो, जो भी आपको प्राप्त है गुरुदेव की आज्ञा से, ये जिन्होंने भी आपको सेवा दी वो गुरुजनों के द्वारा ही तो नियुक्त हैं। अच्छा, उनकी बात गुरुजनों की बात है, आपको ऐसा दृढ़ भाव रखना है, बस यही प्रभु देखना चाहते हैं। किसी भी सेवा में लघुता का भाव न रखना, वो सब सेवा सर्वोपरि है। जहां भी आप रहें, अंदर से चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए वे सेवा करें। आपको देखो, आप ना श्री जी से दूर रहोगे ना गुरु जी से दूर रहोगे, उनकी समीपता। और खास बात यही है, हमारा हृदय सदैव उनके समीप रहे। ऐसा कहकर खूब महाप्रभु ने दुलार किया। यदि, और कह रहे हैं कि ऐसा उपासक यदि हो, उसके हृदय में ऐसी सेवा के प्रति भाव हो, तो प्रिया प्रीतम का दिन प्रतिदिन दुलार उसके हृदय में बढ़ने लगता है। श्री हरिवंश कृपाल हुए, रीझ दियो निज भोन। भगवत नाहर मल्ल सम, गुरु भक्ता कहो कौन। महाप्रभु रीझ गए और नित्य विहार उनके हृदय में प्रकट कर दिया, प्रदान कर दिया। सहचरी स्वरूप धारण करके, ये लीला संवरण करके श्री जी की नित्य सेवा में पहुंच गए। ऐसे गुरु भक्त श्री नाहरमल जी के चरणों में प्रणाम है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।